ईमेल एड्रेस हमने पढ़ा था, तो एक छोटा सा टॉपिक उसमें था कि समबडी हैड कमेंटेड के उसमें वैलिड ईमेल एड्रेस के बारे में पूछते हैं कि ईमेल एड्रेस किस तरह हो सकता है और कौन सी चीजें ईमेल एड्रेस में नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको पता है कि ईमेल एड्रेस जो है उसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक पोस्ट फिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब उसमें आपका जो ईमेल एड्रेस होता है, जिसको ईमेल प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि आपका यूजर नेम होता है, फिर एट द रेट होता है, फिर डोमेन नेम होता है। तो अब दोनों के लिए, मतलब यूजर नेम के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल इफ sujir@gmail.com है, तो सुजीर जो है वो आपका यूजर नेम है, फिर gmail.com आपका डोमेन है। तो सुजीर में फॉर एग्जाम्पल क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ अपना ईमेल एड्रेस सुजीर #123, क्या ये मैं रख सकता हूँ? या ऐसे ही क्या डोमेन नेम फॉर एग्जाम्पल gmail21@.com हो सकता है किसी का? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे प्रीफिक्स के बारे में, मतलब जो आप अपना यूजर नेम रखते हो, चाहे आप फॉर एग्जांपल आप किसी ने फॉर एग्जांपल पुरुषोत्तम रखा, तो क्या कोई पुरुषोत्तम _123 रख सकता है? तो उसके बारे में आपको देखना है कि कौन कौन से सिंबल्स अलाउड होते हैं और किस तरह से आप अपना ये यूजर नेम या प्रीफिक्स जो है वो रख सकते हो। तो याद रखना है कि आपके यूजर नेम में अगर फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस है example@mail.com, तो एग्जाम्पल आपका प्रीफिक्स है, तो ये एट द रेट से पहले जो पार्ट आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। इस प्रीफिक्स में क्या क्या अलाउड है? इस प्रीफिक्स में अलाउड है आपके लेटर्स A से लेके Z तक, आप कैपिटल स्मॉल जो भी रखोगे। नंबर्स अलाउड है 0 1 2 3 4 अप टू 9। अंडरस्कोर अलाउड है जो कि डैश होता है लेकिन नीचे। पीरियड अलाउड है, पीरियड मतलब डॉट, डॉट अलाउड है और डैश अलाउड होता है। तो यहाँ पे तीन सिंबल्स अलाउड होते हैं, अंडरस्कोर, डैश और पीरियड। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूं यहाँ पे एग्जाम्पल डैश, फिर उसके बाद लिखूंगा 123@gmail.com, तो ये कहीं ना कहीं मान सकता हूं मैं सही है। लेकिन यहाँ पे और एक रूल भी है, वो ये है कि अंडरस्कोर, पीरियड या डैश, यानी ये तीन सिंबल्स जो अलाउड है, इनके बाद एक एक लेटर या एक नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखूंगा abc-@gmail.com, चलो इसमें ए भी है, ABC तीनों लेटर्स है और डैश है, ये चारों अलाउड है। लेकिन ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, क्यों? क्योंकि इसमें डैश के बाद एक लेटर या एक नंबर होना चाहिए। तो अगर इसका फॉर एग्जाम्पल ABC-D होगा तो ये वाला करेक्ट है, क्योंकि डैश के बाद यहाँ पे डी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। दूसरा जो है, मैंने बोला कि डॉट जो है, डॉट जो है या डैश जो है, या जिसको हम पीरियड कहते हैं डॉट को, या अंडरस्कोर जो है, उसके बाद कंपलसरी कोई लेटर या नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ABC.DEF। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो यहाँ पे डॉट है, डॉट के बाद और एक डॉट है, डॉट के बाद और एक डॉट नहीं आ सकता, डॉट के बाद जो है कोई डैश नहीं आ सकता, डॉट के बाद जो है अंडरस्कोर नहीं आ सकता, डॉट के बाद यहाँ पे डायरेक्टली डी होना चाहिए था। तो यहाँ पे ABC.DEF जो है ये वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है। ऐसे ही डॉट abc@gmail.com, ये क्यों है? क्योंकि डॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, याद रखना है, डॉट जो है डॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता। या आपके जो ये हैं जो ये सिंबल्स है अंडरस्कोर, पीरियड या फिर डैश, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। abc@gmail.com इज द करेक्ट वन। ऐसे ही यहाँ पे ABC#DEF है, ये गलत है क्योंकि हैशटैग जो है ये अलाउड सिंबल नहीं है। तो यहाँ पे abc_def@gmail.com इज द वैलिड ईमेल एड्रेस। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो, आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि कौन सी ईमेल एड्रेस यानी कौन से ईमेल एड्रेस का प्रीफिक्स जो है वो अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं है। तो दो रूल याद रखने, एक जो लेटर्स अलाउड है वो ए से लेके जेड तक लेटर्स हैं, दूसरे नंबर्स अलाउड है, और तीन सिंबल्स अलाउड है, अंडरस्कोर, पीरियड एंड डैश। लेकिन जो ये सिंबल्स हैं ये पहले नहीं आ सकते बिगिनिंग में, और बीच में जब आएंगे तो उनके बाद हर सिंबल के बाद कोई ना कोई एटलीस्ट वन लेटर या नंबर होना चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने तो ज्यादातर देखा होगा @gmail.com, लेकिन @yahoomail.com भी, @hotmail.com भी है, अदर भी है लाइक nitcd.com, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना बना सकते हैं इसको, जिनके पास लाइक ये ईमेल का डोमेन होगा वो अपना बना सकते हैं उसको। तो इसमें क्या अलाउड होता है? तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें जो अलाउड होते हैं वो लेटर, नंबर और सिर्फ डैश होते हैं। इसमें डॉट लाइक कोई ऐसा नहीं रख सकता, अपना ईमेल एड्रेस कोई ऐसा नहीं रख सकता कि
ma.il.com, ऐसा नहीं रख सकता। ठीक है, तो सिर्फ अलाउड क्या क्या है, लेटर्स, नंबर्स और डैशेस, तो सिंबल सिर्फ डैश अलाउड होता है इसमें। और लास्ट पोर्शन का जो डोमेन होता है लाइक .com, .org, .in, उसमें एटलीस्ट 2 होने चाहिए, मतलब 2 लेटर्स, 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल .com है, इसमें 3 है, .org इसमें 3 है, .cc इसमें 3 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे abc.def, ये वाला करेक्ट है क्योंकि इसमें डॉट है, ये अलाउड है, और डॉट के बाद डी है, ये भी अलाउड है। अब यहाँ पे मेल डॉट सी है, अब ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि जो .com या डॉट के बाद जो आता है लास्ट में प्रीफिक्स में, ये पोस्ट फिक्स में, उसमें आपको देखना है कि ये डॉट के बाद एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट डॉट को होना चाहिए था, या डॉट समथिंग एल्स होना चाहिए था, सी के बाद और एक लेटर भी होना चाहिए था, सिर्फ एक लेटर नहीं हो सकता डॉट के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल इसका वैलिड ईमेल एड्रेस वर्जन जो होगा वो abc.def@mail.cc होगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ abc.def, ये करेक्ट है। @ के बाद जो पार्ट है उसमें इन्होंने लिखा हुआ मेल #archive, तो हैश जो है ये अलाउड ही नहीं है, ना ये प्रीफिक्स में अलाउड है, ना ये पोस्ट फिक्स में अलाउड है, तो ये वाला इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हैश की जगह पे अगर डैश होता तो चलता, क्योंकि डैश इज द ओनली सिंबल जो आपके ईमेल डोमेन इसमें अलाउड फॉर्मेट है। ऐसे ही अगर abc.def@mail होगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट में कुछ .com, .org, कुछ होना चाहिए। ऐसे ही mail.com हो, ये भी गलत है, क्योंकि डॉट तो अलाउड ही नहीं है, 2 डॉट आ ही नहीं सकते, ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कल को अगर वो पूछेंगे कि विच आर द फॉलोइंग इज अ वैलिड और इनवैलिड ईमेल एड्रेस, आई होप यू गाइस वुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन।